थर्ड नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्वेश्चन बोल रहा है मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर 2.5 kilometer away with a speed of 5 kilometer per hour. Finding the market close, he instantly turns and walk back home with a speed of 7.5 kilometer per hour. The average speed of a man over an interval of time this, ठीक है, टाइम दे रखा है। अब देखो सबसे पहले ये बोला है कि कोई पर्टिकुलर मैन था जो अपने घर से बाजार गया है यानी मार्केट गया है, ठीक है, मार्केट गया है लेकिन उसने मार्केट को बंद पाया है इसलिए आ गया। इंटायर जो जर्नी है वो तो उसका डिस्टेंस तो सेम है, दैट इज़ 2.5 किलोमीटर, लेकिन आया कुछ और स्पीड से है, गया कुछ और स्पीड से है, और एक पर्टिकुलर इंटरवल दे रखा है, उस इंटरवल में उसका एवरेज स्पीड क्या था वो हमसे पूछा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसी इंटरवल को हम लोग मान लेते हैं कि ये टोटल जर्नी का एंटायर जर्नी का इंटरवल दे रखा है, तो ऐसा नहीं भी हो सकता है, इसको चेक करना पड़ेगा। हो सकता है ये एंटायर जर्नी का इंटरवल दे रखा है या नहीं भी हो सकता है, तो इस वजह से हम लोग पहले पता करेंगे, ठीक है। और हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो जानते ही हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो वहीं अप्लाई करेंगे। तो पहले इंटरवल चेक करते हैं। सबसे पहले जो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना चला था जाते वक्त, दैट इज़ द 2.5 किलोमीटर बाई, तो डिस्टेंस हो गया तुम्हारे लिए आपके लिए 2.5 किलोमीटर ये चला है, और स्पीड कितना से 5 किलोमीटर्स, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा एंड ये 2 हो जाएगा, यानी 1/2 आवर। आवर को मिनट में अगर मैं कन्वर्ट करूँ 60, तो ये मिनट में कन्वर्ट होते ही 30 मिनट यहाँ पे हो जाएगा। तो 30 मिनट जो है इसको टाइम लगा कब, जाने में से। अब हम लोग देखेंगे कि आने में कितना लगा। आने में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, उसको 2.5 किलोमीटर चला है, डिस्टेंस तो सेम रहेगा बट स्पीड बदल गया है, 7.5 हो गया है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है ये 3 में कट जा रहा है, और आवर को अगर हम लोग मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर ये 20 मिनट। तो यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है कि जो इंटायर जर्नी है वो तो 50 मिनट हो गया ना, लेकिन पूछा कितना है, 40 मिनट का। तो 30 मिनट ये हो गया। अब हम लोगों को यहाँ से 10 मिनट जितना चला होगा, 10 मिनट का हम लोग को डिस्टेंस चाहिए कि ये 10 मिनट में इस जर्नी में डिस्टेंस कितना चला। क्यों? क्योंकि हम लोग को निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 30 मिनट तो पहले मिल चुका और 40 मिनट तक का चाहिए, इस वजह से 10 मिनट का यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू में टाइम। हम लोगों को कितना स्पीड से, स्पीड तो इसका कांस्टेंट था, दैट इज 7.5 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम लगा हुआ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये किलोमीटर पर आवर में है, और टाइम जो है हमको 10 मिनट्स तक का चाहिए। तो स्पीड निकलेगा तो 10 एक 1 मिनट है, तो मिनट को किलोमीटर में आर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आर में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से ये कट गया और यहाँ पे 10 और यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग करें तो ये हो जा रहा है आपके लिए, यहाँ पे कटाया 2 3 दान में एंड 3 दूना के 6 और पहुँचते हैं कि 15, ठीक है, 75, ठीक है। यहाँ पे हो गया और यहाँ पे कट जाएगा 2 5 10 और 5 25, और ये हो गया 5/4 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे ये इसका डिस्टेंस आ गया। अब हम लोग चलते हैं डिस्टेंस के बाद एवरेज एवरेज निकालने, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए एवरेज स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला था जाते वक्त, वो चला था 2.5 किलोमीटर, और 10 मिनट का और हम लोगों ने जोड़ा, दैट इज़ कितना आ गया 10 मिनट का 5/4। 5/4 को हम लोग कितना कहते हैं, 5/4 को हम लोग 1.25 भी बोल सकते हैं। तो ये इतना किलोमीटर हो गया, टोटल डिस्टेंस इतना चला, और 40 मिनट तक बोला था, ऊपर में किलोमीटर है। अब ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, मतलब ये जो है किस में है, किलोमीटर में, और ये 40 मिनट है। ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कौन से वैल्यू में है आंसर, किलोमीटर पर आवर में, ओके। तो यहाँ पे मिनट को हम लोग किलोमीटर में फिर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये मिनट को हटाओ, इसको 1 मिनट में 1/60 आवर हो गया, किलोमीटर पर आवर में चला जाएगा, यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है। एंड ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 2.5 में हम लोग 1.25 को अगर ऐड करते हैं, ये 5 7.3, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3.75 बाई इंटू में 3, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको रब कर दिया जाए, ये वैल्यू निकल के आ रही है। चलो हल्का सा हम लोग कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं, ओके।
अब यहाँ पे 3.75 मल्टीप्लाई में 3 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 है, यह आ रहा है कितना, यह आ रहा है 5.625। ओके, हम लोग अभी आंसर मैच करते हैं। अच्छा, ये जो है वो वैल्यू होल वैल्यू में दे रखी है। चलो ठीक है, तो इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं होल वैल्यू में। ओके ठीक है, 5.625 आया है ना, एक मिनट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 5.625, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा। अब यहाँ पे ऑप्शन तो हम लोगों ने पॉइंट मिला दिया, तो थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा इस चीज़ को सेट करने के लिए। कैलकुलेटर मिल जा। अब हम लोग ऑप्शन से मैच करेंगे तो कितना आता है, आई थिंक डी वाला 45 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज़ 5.6.8। यस, तो यहाँ पे इसमें देखने को मिल रहा है कि ये जो वैल्यू आ रहा है वो इस वाले वैल्यू से आ रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आई होप आपने इसको समझा होगा अच्छे तरीके से।